हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रांजलि पाखी ब्लॉग्स में और मैं हूं प्रांजलि। तो जी अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे मैं लग गई थी आंगन को साफ करने में, क्योंकि अभी ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी तो आंगन ना पूरा गीला हो चुका था और थोड़ा सा ना बालू वगैरह भी थे, तो मैं कही चलो धो देती हैं। तो बस आंगन को मैंने कर लिया है साफ़ और बाहर भी ना पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मतलब गीला रहता है और चप्पल पहन के चल देते हैं ना तो मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। तो मैं कही चलो अभी थोड़ी बारिश भी बंद है और मैं ना साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। तो देखिए आंगन को मैंने धो लिया है और बाहर भी ना मैं धो ही ली हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मम्मी है तो मम्मी ना गैया को रोटी देने गई थी, गाय आ गई थी ना तो उसको रोटी देने के लिए गई थी। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंगन वगैरह जो है वो धुल गया है। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, तो करेंगे अब ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो सुबह से ही मैं ना मतलब डस्टिंग वगैरह भी, झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। उठ के जस्ट थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, पानी वगैरह पिया और फिर ना मैं कहीं आंगन को धो देते हैं सबसे पहला काम। और फिर आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पे ना आटा को गूँथ लूँगी पराठे बनाने के लिए। तो गूँथ के रख दूँगी तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो बाद में फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथा गया है और चलिए पराठे बनाने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं ना सत्तू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो सत्तू भी काफ़ी टाइम से रखा था और बारिश का मौसम था तो मैं कही क्या रोटी सब्जी बनाना डेली डेली, तो आज ना सत्तू के पराठे बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सत्तू निकाला, तो थोड़ा ही निकाला, मतलब नाश्ते के लिए बनाना है तो दो दो ही। और ये सब्जियां वगैरह कट करके रखी थी मैंने, प्याज लहसुन और हरी मिर्च। और मेरे पास ना यहाँ पे धनिया पत्ती नहीं थी तो फिर हो गया, मतलब जितनी चीज़ थी ना उसी से काम चलाएंगे। और उसमें डाल दिया मैंने नमक, अचार आम का, और ये ना भरवा मिर्च रखी थी तो दो तीन उसको यूज़ कर लिया। और यहीं पे डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। और अजवाइन भी नहीं थी मेरे पास, ख़त्म हो गई थी तो उसको भी ना मैं स्किप कर दी हूँ। तो जितनी चीज़ें थी उसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए मेरा ये ना तैयार हो गया है। अब इसको भी ढक के साइड कर देंगे। और फिर एक काम और करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता रख दूँगी पाखी के लिए। उसको ना तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, सर्दी खांसी वगैरह ना हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करती, कुछ भी खाने में ना आनाकानी करती है, जल्दी से खाती नहीं है। तो मैं कहीं थोड़ा सा पास्ता रख देती हूँ तो वो खा लेगी, उसके बाद उसको दवाइयाँ दे देंगे। और दवाई भी ना वो बिल्कुल भी नहीं पीती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, मतलब मुँह के अंदर तो दवाई जाती नहीं है, पूरी दवाई ना बाहर ही निकाल देती है। तो मतलब ना बच्चों को कुछ भी हो जाए तो सब चल जाता है, लेकिन सर्दी खांसी मत हो। सर्दी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, नाक भी बंद हो जाती है, ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो फिर ना रात भर उनको गोद में लेके ही घूमना पड़ता है। तो आज रात भर तो पाखी को मैं गोदी में लेके घूमी हूँ, मतलब वो सो ही नहीं रही थी, सो रही थी ना तो उसकी नाक ही बंद हो जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो चलिए वहाँ पर मैंने पास्ता भी रख दिया है ना उबलने के लिए। और फिर आ गई थी मैं कहीं, अभी हस्बैंड जी हैं नहीं, मतलब अभी आए नहीं हैं वो। तो मैं कही कि चलो जब तक वो आएंगे तब तक से मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। तो देखिए वो आ ही गए थे मेरे डस्टिंग वगैरह करते टाइम, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और नाश्ते की तैयारी तो मैंने पहले कर दी थी, करके रख दी कि आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर ना बनाना बस रहेगा तो फटाफट से बना लूँगी। और ये देखिए सोफ़े के नीचे से कितने सारे टॉय निकले हैं। तो हमारी पाखी ना खेलती नहीं है, सारे टॉयज़ को लेके ना वो सोफ़े के नीचे डाल देती है या फिर बेड के नीचे डालती है। तो जब भी झाड़ू लगाने जाओ ना तो सबसे पहले टॉय ही निकलते हैं। तो और मम्मी जी यहाँ पे लेटी हुई हैं, मतलब वो ना बैठी हुई थी, वो भी बहुत टाइम से उठ गई थी। तो मैं कहीं कहा फालतू को बैठे हो, लेट जाओ करके, तो बेड में जाके ना वो लेट गई हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी झाड़ू भी ना लग गई है। और फिर मुझे खिलौने मिल गए हैं, तो खिलौने ना झाड़ू लगाते लगाते खिलौने भी उठा उठा के रखने पड़ते हैं, देखिए। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लग गई है, अब फटाफट से हम ना पोछा वगैरह लगा देंगे। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं तो सबसे पहले तो मैं चाय बना दूंगी उनके लिए। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूंगी। और मेरा पास्ता भी ना झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो अच्छे से बॉईल हो गया है, ये देखिए। यहाँ पे उनके लिए चाय मैं चढ़ा दूंगी। और अभी मैंने चाय नहीं पिया है तो मैं तो फिलहाल नाश्ते के बाद ही चाय पीऊँगी। और मम्मी ना यहाँ पे चाय पी ली थी, वो सुबह ही बना के पी ली थी, तो मेरे को बोल दी थी कि मैं पी ली हूँ करके, मेरे लिए मत बनाना। तो ये देखिए यहाँ पे डाल देंगे अदरक और बना रहे हैं हम काली चाय यहाँ पे।
और इसी बीच लाइट गोल हो गई थी मेरी चाय बनाते तक। तो मैं कही हो गया अब मेरा ब्लॉग भी रह जाएगा, बना ही नहीं पाऊँगी। फिर लाइट आई ना तो फिर कंटिन्यू की। और यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बादाम छुहारे वगैरह, तो छील के रख दूँगी बच्चों के लिए। बच्चे उठेंगे तो उनको दूँगी। और हस्बैंड जी को यहाँ पे दे देते हैं चाय। और यहीं पे ना कपड़े भी सूखे हुए अंदर में देख सकते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो सारे कपड़ों को ना अंदर कर दी थी, तो छू के देख रही थी तो अभी गीले हैं, सूख जाएंगे तो उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी पाखी उठ चुकी है। और उठती है तो सबसे पहले ना वो पापा को ही बुलाती है। तो उसके पापा गए उसको उठाने के लिए, देखिए। और बेटा भी जग ही चुका है, लेकिन वो उठेगा नहीं जब तक उसके पापा उसको डांटेंगे नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं उठने वाला है। तो फिर आ गई थी मैं कि चलो कंबल वगैरह को उठा लेती हूँ। तो एक तो सिस्टर बोल रही थी कि इतनी गर्मी है आप लोग कंबल ओढ़ के सोते हो। तो ये कंबल को ना मैं ओढ़ती हूँ, रात में ठंड लगती है। और ठंड नहीं भी लगती ना तो आदत है, इसको ना रख के ही सोती हूँ मैं। कूलर वगैरह चलता है और बारिश का टाइम है ना तो ठंड लगती है, पानी वगैरह चालू रहता है। तो चलिए, यहाँ पे कंबल वगैरह है ना उनको भी सबको मैं अच्छे से कर लूँगी फोल्ड। और बेटा वहाँ से चादर से झांक रहा है, उसको बोल रही हूँ जाओ ब्रश वगैरह कर लो, तो नहीं उठ रहा है। तो बच्चे मानते नहीं रहते हैं। तो यही सुबह का रूटीन रहता है हमारा, उठो और काम में लग जाओ, नाश्ता वगैरह बनाओ, बेड सेट करो। फिर यही शाम को भी रहता है। तो चलिए, यहाँ पे ना बेड को अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और उसका जो चादर ओढ़ा था उसको भी मैंने ना लेके रख दिया है, मैं कहीं दो फिर रह जाएगा। और यहाँ पे इसको बिछा दूँगी, देखिए। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। तो मैंने थोड़ा देर पाखी को खिलाया, क्योंकि हस्बैंड जी ना परेड से आए हुए थे तो वो नहाने चले गए थे। तो मेरे को बोले कि थोड़ा सा इसको पकड़ लो, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद ना नाश्ता बनाना करके। तो मैं ना थोड़ा देर उसको पकड़ी थी। फिर वो नहा के आ चुके थे तो फिर ना पाखी को लिए तो मैं आ गई थी किचन में नाश्ते की बनाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे हम पराठे बना लेते हैं। और चटनी वगैरह मैं नहीं बनाऊँगी, सॉस है ना उसी से दे दूँगी तो वो खा लेंगे, या फिर अचार वगैरह ले लेंगे। और हम लोग तो चाय से खा लेंगे, क्योंकि ना पराठे वगैरह ना चाय से अच्छे लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक ठो पराठा वेल लिया है, तो ज़्यादा मोटा नहीं बनाया मैंने, पतले पतले से ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए, इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया था पास्ता, तो दोनों बच्चे पास्ता खा लेंगे। डुगू बोल रहा था कि मेरे को भी पास्ता दे देना मम्मा, मैं भी पास्ता खा लूँगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा करके। तो मैं कही चलो ठीक है। तो अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए और मम्मी के लिए, तीनों के लिए मैं इसको बना लूँगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पराठे हो गए हैं तैयार, अब दे देते हैं हस्बैंड जी को। तो उनको दे दी हूँ पराठे। और बच्चों के लिए ना मैं यहाँ पे लेके आ गई थी पास्ता, कि उनको ना मैं पास्ता दे दूँगी तो वो खा लेंगे। तो पास्ता देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मेरे बच्चे। तो चलिए, इन लोग को खाने देते हैं, तब तक से हम अपनी पूरी पराठों को ना बना लेते हैं। और फिर ये है 10 बजे का टाइम। यहाँ पे ना नहा धो के आ गई थी, जो नाश्ता वगैरह था सारा कुछ हो गया था हमारा। और हस्बैंड जी भी यहाँ पे चले गए हैं ड्यूटी, तो आ गई थी। मैं कही चलो थोड़ा सा सेल्फ़ केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना कंघी कर लूँगी, क्योंकि अभी कंघी कर लो तो ठीक है, फिर शाम को भी ना टाइम नहीं मिलता है इस टाइम पे अभी। क्योंकि पाखी सो के उठती है तो फिर गोद ही नहीं छोड़ती है, किसी के पास भी नहीं जाती है, दादी के पास भी नहीं जाती है। तो कंघी वगैरह भी करनी नहीं देती है। तो मैं कही चलो छोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि भैया इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि खुले बाल तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, और बना के भी ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, सर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी चोटी। और ना मैंने बेटा को भी यहीं पे बैठा रखा है होमवर्क के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं स्कूल खुलने में, बस 3 दिन ही बचे हैं। और उसका होमवर्क है जो ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। याद करने वाला था उसको, वो कर लिया था, और जो लिखने वाला था ना वो रह गया था। तो मैं कही चलो बैठ जाओ अभी। तो वो अभी नहाया धोया नहीं है, बोल रहा था पहले कुछ लिख लेता हूँ उसके बाद मैं नहाऊँगा। तो बस उसको भी यहाँ पे मैं ना डांटते जा रही थी, बताते जा रही थी। और चलिए, यहाँ पे मैं ना कंघी वगैरह कर ली हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा ली और थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगा ली हूँ, बस मेरा इतना ही रहता है, ये देखिए। और यहाँ पे उसको बैठाई हूँ तो वो ना टेबल लिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा बता दूँगी यहाँ पे। और पाखी को देखिए, अभी ना उसको थोड़ा ठीक लग रहा है तो घूम फिर रही है।
तो वो भी आके खड़ी हो गई थी, मुझे भी कॉपी पेन वगैरह दे दो। तो सुबह से यही रहता है हम लोगों का, बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, तो सुबह-सुबह ना बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है हम लोगों का। और आज है ना मम्मी की ड्यूटी लग गई है सब्ज़ी बनाने में कि आप बनाइए। तो मम्मी यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बना रही हैं, मतलब मैं बनाती हूँ तो हस्बैंड के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ज़्यादा तेल मसाले वगैरह ना, तो बोल रही थी बहुत मसाले डाल देते करके, तो हस्बैंड जी बोले आज मम्मी को ही बनाने दे।